सो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ पीसीआर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 512 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए स्टार्टिंग विद अ सिंगल पेरेंटल स्ट्रैंड। तो सबसे पहले आपको इसमें पीसीआर पता होना चाहिए कि पीसीआर क्या है। तो पीसीआर हो गया आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखो जो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जहां पर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी को बनाता है। तो अब देखो, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट कॉपी को बनाता है, तो जो ये प्रोसेसिंग होगी टोटल होगी आपके 3 स्टेप में। तो जो फर्स्ट वाला स्टेप है इसको बोलते हैं हम डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप होता है आपका एनिलिंग और थर्ड होता है आपका एक्सटेंशन। तो देखो जो डीनेचुरेशन है, जो आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, तो डीएनए के पास सारी अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो हेलिक्स होते हैं वो पहले आपस में क्या होता है सेपरेट हो जाते हैं, ताकि वो एक कॉपी की तरह से, एक टेम्पलेट की तरह से काम कर सके, और जो है जिसकी वजह से वो अपनी कॉपी जो है बना सके, अपना जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर सके, जीरोक्स कॉपी अपनी बना सके। ठीक, तो यहां पर आ गए हम सेकंड में एनिलिंग, और थर्ड हो गया आपका एक्सटेंशन। तो जिसमें जो है ये अपने आप को डीएनए जो है वो अपने आप को एक्सटेंड करेगा, अपने कॉपीज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आपने एक टेम्पलेट ऑफ डीएनए से बहुत सारी कॉपीज जो है आप डीएनए की बना सकते हैं। तो देखो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 टू पावर n। ठीक, तो n क्या है इसमें, नंबर ऑफ कॉपीज। अब देखो जो गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी साइकिल्स, आपसे पूछ रहा है कि कितनी साइकिल्स जो हैं करनी पड़ेंगी हमें पीसीआर की, ताकि हमें 512 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो है वो मिल जाए। कौन सी कंडीशन में, विद अ सिंगल पेरेंटल स्ट्रैंड, जबकि पेरेंट यानी जो डीएनए है वो कितना स्ट्रैंड वाला है, सिंगल स्ट्रैंड का है। तो देखो इसको पहले इस तरह से समझते हैं। तो यानी यहां पर सिंगल स्ट्रैंड है ये डीएनए का। अब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ऐसे मल्टीप्लाई करता जाएगा, अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, और कब तक बनाता रहेगा, जब तक कि 512 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो है वो ना बन जाए। राइट, सो क्योंकि 512 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए मुझे बनाने हैं, मुझे जनरेट करने हैं, लेकिन इसके लिए कितने स्टेप्स यानी कितनी स्टेजेस को हमें कवर करना पड़ेगा। तो 2 टू पावर n, क्या मैं इसको ऐसा कह सकती हूं कि 512 इट इज इक्वल टू 2 टू पावर n, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, यानी कितनी बार आपने पीसीआर को किया, कितनी साइकिल्स की आपने इस पीसीआर की, जिसकी वजह से आपको 512 जो है, ठीक है, वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिल जाए। ठीक है, तो अभी देखिए 512, एक तो प्रोसेस हुआ इसका कि आपने सीधा इसका एलसीएम ले लिया। ठीक, तो यहां पर पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ 512 का, ये जिसका बेस क्या है 2। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड देन 2 8 जा 16। अगेन फिर मैंने लिया 2 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। देन अगेन 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, अगेन 2 2 8 जा 16 एंड अगेन 2 2 4 जा 8 एंड अगेन 2 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो चेक करिए कि कितने 2 आ गए यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल जो है अगर मैं 2 टू पावर 9 करती हूं, ठीक है, यहां पर इसके इधर ही लिखते हैं हम, यहां पर अगर मैं इसको 2 टू पावर 9 करती हूं, ठीक है, यानी हमारी जो डीएनए की जो पीसीआर की जो साइकिल है कितनी बार रिपीट होगी, जिससे मुझे 512 जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। राइट, तो यहां पर साइकिल्स कितनी आ जाएंगी, यानी एन का नंबर कितना आ जाएगा 9। तो अगर मैं 9 टाइम इस पीसीआर वाली साइकिल को रिपीट करूंगी तो मुझे जो है कौन सी कंडीशन में, जबकि मैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज कर रही हूं। राइट, सो ऐसी कंडीशन में मेरे पास 512 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जनरेट हो जाएंगे, वो मेरे पास आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है n का क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा 9, यानी कितनी साइकिल्स आपको रिपीट करनी पड़ेंगी, 9। तो आंसर इज 9। और क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स होते हैं तो न्यूमेरिकल्स हमेशा प्रैक्टिस से ही आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में ये समझ में आ जाएंगे।